ज्योतिर्मठ को विषय को लेकर एक फर्जी बाबा, उसका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि एक सन्यासी दिल्ली में बैठकर प्रेस क्लब में बैठकर आजकल सोशल मीडिया में वार्ताओं में जो चर्चा चल रही है, साक्षात प्रधानमंत्री साक्षात जाकर पाँव छूता है। अनिल अंबानी के जैसे बड़ा उद्योगपति के घर में उसका स्वागत होता है। ऐसा एक व्यक्ति को अभी सारी पूरा दुनिया कैसे पहचान रही है। लोग सोच रहे हैं कि मीडिया माध्यम से, टीवी माध्यम से देखते हैं, उसको एक टैग लगा रहे हैं शंकराचार्य करके। अभी व्यास पूर्णिमा दिन में यहाँ बैठकर दिल्ली में भारतवासियों को, संपूर्ण धार्मिक जगत को ये संदेश देना चाहता है कि अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है। तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए, क्योंकि अभी वर्तमान में ज्योतिर्मठ विषय को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये साफ साफ इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा इतिहास है दुनिया के सामने रखना चाहता है। इसमें आपका क्या संबंध है, अविमुक्तेश्वरानंद का आपका क्या संबंध है? हाँ, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु नाम लेना पड़ रही है। लोगों को पता नहीं चल रहा कि शंकराचार्य कौन है। अभी गली गली में 50-60 शंकराचार्य घूम रही हैं। संपूर्ण भारत देश में 4 ही मठ हैं, 4 ही आचार्य हैं। मठा जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पिछले दिनों फिर से एक बार एक और विवाद आके खड़ा हो गया। एक विवाद खत्म होता नहीं, दूसरा विवाद आकर के खड़ा हो जाता है। ये विवाद कोई और नहीं, हमारे साधु संत कर रहे हैं, जो विद्वान हैं, जो चारों वेदों के जानकार हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं सनातन का, वही विवाद कर रहे हैं। अभी पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के, उनकी पदवी को लेकर उनके गुरु भाई जी ने उनके पदवी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, शंकराचार्य होने पर प्रश्न चिन्ह लगाए और बड़े बड़े आरोप लगाए। वैसे ये मामला न्यायालय में है और न्यायालय में पहुंचना भी नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे साधु संत आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। इससे क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं आप? क्या आप लोभी हैं? क्या आप लालची हैं? आपकी समाज के अंदर, सनातन समाज के अंदर क्या इज्जत रह रही है? जो मैकाले की पद्धति से पढ़ने वाले बच्चे, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके दिमाग में आप क्या बातें डाल रहे हैं? ये तो विधर्मियों का बहुत आसान आप काम कर रहे हैं। हर 2 महीने 3 महीने में, पहले तो वर्ष में आता था एक विवाद, अब तो हर 2 महीने में विवाद खड़ा किया जा रहा है। एक महात्मा और हैं निग्राचार्य करके, वो भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि उनमें वो कमियां ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई कमी नजर आती है, कोई विवाद है, तो बंद कमरे में भी तो बैठ के शास्त्रार्थ के माध्यम से उसको निपटाया जा सकता था। हो सकता है कि वो कम ज्ञानी हो, आप ज्यादा ज्ञानी हो। अब धर्म को कमजोर कर रहे हैं, अब सनातन को कमजोर कर रहे हैं। अब लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। 1947 के बाद भारत धार्मिक आधार पर सनातनियों का देश था। यही एक कारण है जो आप संगठित ना होकर के, संगठित नहीं थे। फिर पुनः ये स्थिति आ चुकी है कि देश के अंदर विधर्मी मानसिकता फिर पनपने, बहुत अधिक पनप गई, उनकी संख्या अधिक हो गई, क्योंकि आप संगठित नहीं थे।
आप सनातन के स्तंभ हैं, रक्षक हैं। आज हर कोई पूजनीय बनने की बात कर रहा है। घर में थोड़ी सी कलेश होती है, परिवार में कुछ होता है, तो अधिकतर साधु आपको ऐसे ही मिलेंगे, भगवा पहन करके हरिद्वार या काशी में मिलेंगे। और बहुत से तो ऐसे हैं कि मुझे मठ मिल जाए, मुझे मंदिर मिल जाए, बड़ा मंदिर मिल जाए, मैं पीठाधीश्वर बन जाऊं। ये क्या उदाहरण दिया जा रहा है हमारे समाज को। आक्षेप लग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं आपके इन कर्तव्यों पे। सनातन कमजोर हो रहा है। आपको सोचना चाहिए था, अगर कोई किसी प्रकार का अगर विवाद है तो उस बंद कमरे में संतों की एक जमात लगा करके उस निपटारे को किया जा सकता है, विवाद को निपटारा किया जा सकता था। मगर ऐसा मुझे लगता नहीं कि लोग और इंद्रिय सुख के लिए हमारे साधु संत आज के हैं। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे 9 वर्ष की उम्र में सनातन जागृति के लिए भ्रमण किया, सनातन को जगाया। बड़े बड़े गुरुओं ने, बड़े बड़े साधु संतों ने अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति के बचाने के लिए लगा दिया। अब उन्हीं के तो ज्ञान के उनके पग पर तो ही चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे तो चल रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था। सभी को मठ मंदिर चाहिए। सनातन किसको चाहिए? धर्म किसको चाहिए? ये प्रश्न उठता है। दिल दुख होता है जब वो बड़े बड़े साधु संत इस तरह की बातें करते हैं। आपने दंड सही सनातन दंड संहिता नहीं बनाई, जो आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है दंड संहिता की। सनातन दंड संहिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मजबूत होते, आपने सनातन धर्म के लिए काम किया होता, तो आज जो धन के लोभी जो राधा कृष्ण को भागवत के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, जो नचा रहे हैं, जागरणों में नचा रहे हैं हमारे देवी देवताओं को, वो ना नचा पाते। आपने धर्म को व्यापार बना के छोड़ दिया। कमी आप लोगों की है। आपने अपना घर, अपना सनातन कांच का बना दिया। हर कोई इस पे कंकड़ी मार रहा है और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। विधर्मी तो कमी नहीं थे, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। हमारे ही राजनेता भी इसी कार्य में लगे हुए हैं, अब साधु संत भी इसी कार्य में। धर्म की इज्जत होती है। आप आदरणीय हैं। गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया गया। आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? अगर आपको पीठाधीश्वर बनना है, क्या सनातन धर्म खत्म होने के बाद या सनातन देश खत्म होने के बाद क्या आप अमेरिका में जाकर के, विदेशों में जाकर के पीठाधीश्वर बनेंगे? जब ये धर्म ही नहीं बचेगा तो आप कहां जाएंगे? अब कहां के पीठाधीश्वर बनेंगे आप? आज जरूरत है एक महागुरु की, जो सभी आचार्यों, विद्वानों, श्री महंतों, महामंडलेश्वरों को साथ लेकर के, सभी अखाड़ों को साथ लेकर के चले। महागुरु की जरूरत है। न्याय, सनातन न्याय दंड संहिता की जरूरत है। जो सनातन के विरोध में काम करे उसको रुद्र दंड पारित होना चाहिए। साधु ऐसे थे, वशिष्ठ जैसे। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, जब वशिष्ठ रामचंद्र जी को शिक्षा के लिए वशिष्ठ जी गुरुकुल में ले जाने चाह रहे थे, तो राजा दशरथ जी ने कहा कि गुरुवर, ये मैं गुरुकुल यहाँ करा देता हूँ, अपने राज्य में, इसमें महल के पास ही करा देता हूँ, आप वहां दीक्षा दीजिए। गुरुवर ने आदेश दिया, नहीं, सब मेरे लिए सब समान है। राजा का बेटा होगा, तुम्हारा होगा, मेरे लिए सब समान है। तो राजा गुरुओं की बात तो कोई काटता भी नहीं था।
और आज हमारे साधु संत हाथ जोड़ के खड़े हैं व्यापारियों के सामने। कहा कैसे पूजनीय हो गए। लोभी ज्यादा हो गए। ये लोभ सनातन को कमजोर कर रहा है। मेरा सभी आदरणीय पूजनीय साधु महात्माओं से, संतों से आग्रह है, आपके मुख से निकली वाणी को सनातनी फॉलो करते हैं, मानते हैं। आप न्याय दंड संहिता बनाइए, सनातन दंड संहिता बनाइए, महागुरु बनाइए। आपको जो कानून सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जो कानून मांगने पड़ रहे हैं, वैसे भिक्षा लेना साधु संतों का एक नियम है। क्योंकि साधु सनातन समाज के लिए ही खाता है, उसी का खाता है, उसी का पहनता है। ये सनातन ही नहीं बचेगा तो किसका लेके खाएंगे आप, किसका पहनेंगे? ये आपको सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी तो थे, वहां से भाग करके इधर ही तो आना पड़ा। अफगानिस्तान में थे तो भाग करके यहीं तो शरण लेनी पड़ी। अब जब ये देश नहीं बचेगा, ये सनातन धर्म नहीं बचेगा, तो आप कहां के पीठाधीश्वर बनेंगे? कहां के पूजनीय रह जाएंगे? ये सभी आदरणीय साधु संतों को सोचना चाहिए। 2 करोड़ से अधिक साधु संत हैं। आप अगर चाहें तो सनातन धर्म संस्कृति के लिए जो कानून है, जो आप मांगने की बात कर रहे हैं, वो देना पड़ेगा। अगर आप खड़े हो गए, 2 करोड़ से ज्यादा साधु संत है ना, अभी किसानों ने आंदोलन किया ना, कानून वापिस लेना पड़ा ना। अगर आप 2 करोड़ में से, अगर मैं कहता हूं कि 1 करोड़ में 50 लाख भी आकर अपने कानूनों के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए कानूनों की मांग करते हैं, मांगना नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा। संगठित रहिए, संगठित करिए, संगठित व्यापार करिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।